कुनो एक फैंटेसी वर्ल्ड में पैदा हुआ एक छोटा लड़का था। उसके चेहरे पर हीरो का स्कार था जो बहुत ही रेयर माना जाता था। ये स्कार एक होली नाइट ने छोड़ा था, पर इसकी कीमत उसको अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खोकर चुकानी पड़ी। कुनो को कभी पता ही नहीं चला कि देखना आखिर होता क्या है। वो बार बार अपने माँ बाप से पूछता था कि देखना कैसा लगता है। उसके पापा ने बताया कि देखना मतलब रंगों को पहचानना, दुनिया की सभी खूबसूरत चीजों को देखना, और ये बहुत जरूरी है अगर तुम्हें बड़ी गॉड बैडीज अच्छी लड़कियां ढूंढनी है। वैसे उसकी माँ ने कहा कि आंखों की कमी उस हीरो के स्कार के सामने कुछ भी नहीं है जो उसको मिला है। उसके हिसाब से ये छोटी सी कीमत थी। घर की मेड नौकरानियां उसे देख के दुखी होती थी, जिससे कोनो चिढ़ जाता था। वो चाहता था कि उसे बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए। जल्द ही उसे एक मैजिक इंस्ट्रक्टर दिया गया। कुनो पहले इससे उत्साहित नहीं था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी देख ही नहीं सकता उसका मैजिक से क्या होगा। एक मेड उसे उसके नए मैजिक ट्यूटर के पास ले गई। रास्ते में कुनो ने मेड से पूछा कि आखिर मैजिक सीखने का क्या फायदा जब वो खुद चल भी नहीं सकता और हमेशा किसी का हाथ पकड़कर चलना पड़ता है। मेड ने उसकी फ्रस्ट्रेशन समझी और बताया कि उसके माथे पर पानी का निशान वाटर क्रेस्ट है, जिसका मतलब है कि उसमें मैजिकल अफिनिटी खासकर वाटर मैजिक के लिए बहुत ज्यादा है। अगर वो मैजिक सीखेगा तो वो दुनिया और खुद के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कुनो को ये बात उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन उसने बहस करने से मना कर दिया। जब मेड ने दरवाजा खोला तो वहाँ उनकी नई ट्यूटर जैन का इंतजार कर रही थी। ब्लू बालों वाली नर्ड बैडी, पता नहीं इसका सही अर्थ क्या है, शायद ऐसी लड़की जो पढ़ाकू और खूबसूरत दोनों है, ने कुनो का स्वागत किया और अपना परिचय दिया। पहला लेसन शुरू हुआ। ये लेसन कुनो के लिए काफी आसान था। उसने एक सिंपल स्पेल से अपना स्टाफ गीला कर दिया। जैन ने उसकी तारीफ की। कुनो ने पूछा कि उसने आखिर क्या किया। जैन ने समझाया कि उसने एक आंख के साइज का पानी का गोला बनाया है। अचानक कुनो को कुछ समझ आया। उसने अपनी आंखें पकड़ ली, जिससे जैन डर गई। उसने सोचा शायद कुनो उन वोक स्नोफ्लेक्स में से है जो जोक नहीं ले पाते और ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन कुनो ने जोर से कहा, अगर वो आंख के साइज के पानी के गोले बना सकता है तो वो अपनी खुद की आंखें भी बना सकता है। उसने ये दोनों चीजें कैसे जोड़ी ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन एनिमे लॉजिक के सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलता। कुछ समय बीत गया और अब कुनो उतना ईमो नहीं रहा। वो अलग अलग चीजों को छूकर महसूस करने, अलग अलग खाने की चीजों और कमरे की अलग अलग महकों से इंट्रीग होना शुरू हो गया। उसने लेटिस सलाद पत्ता खाना शुरू किया, पर उसे पता ही नहीं था वो क्या चबा रहा है। मेड ने खुश होकर उसको सब कुछ बताया और कहा कि अब खाना बनाना पहले से ज्यादा रिवॉर्डिंग लग रहा है। उसने उसके चेहरे पर कुछ ब्लूबेरीज रगड़ दी, जबकि वो हर चीज का सेंस समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जल्द ही उसकी टीचर आ गई, इसलिए उसे जाना पड़ा। उसकी टीचर फ्लोरा एक टोटल मॉमी टाइप थी। उसने पूछा कि आज वो क्या पढ़ना चाहता है। कुनो ने कहा कि आज वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है और होली नाइट ह्यू की कहानी सुनना चाहता है। फ्लोरा थोड़ी हैरानी में थी, क्योंकि कुनो के अंधेपन की वजह वही होली नाइट थी, लेकिन मेड ने उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। फ्लोरा ने कुनो से कहा कि अगर वो कभी ओवरवेल्म्ड या अनकंफर्टेबल महसूस करे तो उसे बता दे। कुनो ने कहा कि चिंता मत करो, वो सब कुछ सीखना चाहता है जो वो सीख सकता है। जल्द ही उसने अपनी ही दुनिया की हिस्ट्री के बारे में सीखा, कैसे डीमंस और ह्यूमंस के बीच लड़ाई हुई और ह्यूमंस के लिए हालात खराब हो गई। थैंकफुली ह्यूमैनिटी की तरफ से एक हीरो आया, ह्यू द होली नाइट, जिसने आखिर डीमन किंग के टिरनी का खात्मा किया और दुनिया में फिर से शांति लाई। लेकिन डीमन किंग ने ह्यू को कर्ज कर दिया था। उस दिन के बाद से उसके ब्लड लाइन की हर जनरेशन में कोई ना कोई चीज मिसिंग पैदा होती है। कोई बिना टांग के पैदा होता है, कोई बिना दांतों के और कोई बिना आंखों के। उस दिन के बाद से ह्यूमंस ने उसके ब्लड लाइन के डिसेबल्ड लोगों को हीरो ह्यू का रीइंकार्नेशन मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास हीरो का स्कार होता है। कुनो इस आइडियोलॉजी को बिल्कुल नहीं मानता। उसका विश्वास है कि वो ह्यू का रीइंकार्नेशन से ज्यादा कुछ है। वो अपना व्यक्ति है और उसकी मैजिकल एबिलिटीज उसकी अपनी है, किसी मरे हुए हीरो की उधारी नहीं। वो रोज अपनी मैजिकल स्किल्स प्रैक्टिस करता है और बेहतर होता जाता है, उम्मीद करते हुए कि एक दिन वो अपनी खुद की आंखें बना लेगा जो उससे छीन ली गई थी। पर ये सब एक कीमत पर आता है। इतनी प्रैक्टिस करने से बहुत ज्यादा माना और स्टैमिना लगती है। एक दिन वो थककर जमीन पर गिर गया और मेड उसे उठाकर अंदर ले आई। वो उठा और गुस्से से बोला कि अगर उसका स्टैमिना नहीं बढ़ा तो उसे अपनी आंखें पाने में हमेशा लग जाएगी। मेड ने कहा कि वो अभी सिर्फ 7 साल का है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसे बल्कअप करना होगा। कुनो ने जवाब दिया कि उन्हें कोई अलग तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि वो तो बेसिक स्पेल्स यूज करते ही बेहोश हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। उसकी मेड आइको ने सजेस्ट किया कि शायद वो उसे कुछ गियर पहना दे, जैसे सैम सल्क, शायद सुपरमैन की तरह, और शॉर्ट ट्रेनिंग से वो जल्द ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जितने चाहे मैजिक स्पेल्स यूज कर सके। कुनो ने सहमति दिखाई और आइको तुरंत ही उसके लिए एक अच्छा स्वॉर्ड मास्टर ढूंढने निकल पड़ी। अगले ही दिन आइको ने एक बुद्धे स्वॉर्ड मास्टर उरुरु को ढूंढ लिया, जो उसकी ट्रेनिंग लेने लगा। पहले दिन उसने बेसिक्स कर लिए। तब तक जेन भी मैजिक लेसन्स के लिए आ गई। जेन ने उसकी मेहनत देखकर हैरानी जताई और पूछा कि क्या उसे ब्रेक चाहिए, लेकिन उसने तुरंत स्वॉर्ड रख दी और अपना वॉन्ड छड़ी अगले लेसन के लिए तैयार कर लिया। जेन को पता नहीं था कि उसके पास कितनी स्टैमिना बची है, इसलिए उसने बस ये चेक करना तय किया कि क्या उसने पिछले लेसन में जो सीखा था वो याद रखा है। कुनो ने तुरंत स्पेल चैंट किया, लेकिन एक की जगह उसने 10 बिल्कुल साफ पानी के गोले बना दिए।
जैन हैरान रह गई, सोचते हुए कि इसने इतनी जल्दी स्पेल कैसे मास्टर कर लिया। उसने समझ लिया कि ये लड़का पक्का बिल्ट डिफरेंट है। उसी दोपहर कूनो को रॉयल कैपिटल से एक विजिटर मिला जो कि प्रिंसेस ही थी, मिरिए। कूनो की पैदाइश के बाद से ही उसे मिरिए से एंगेज सगाई कर दिया गया था, क्योंकि कूनो एक नोबल फैमिली से था और उसके पास हीरो का स्कार था जो बहुत बड़ा माना जाता था। मिरिए उसे खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पहली बार जब वो उसे मिलने आई थी तो वो हमेशा ईमो रहता था, उसके साथ कोई खेल नहीं खेलता था। उस दिन के बाद से वो इस बात से डरने लगी थी कि उसे जिंदगी भर एक ब्रूडी आदमी के साथ रहना पड़ेगा। उसकी हैरानी के लिए इस बार जब उसने उसे देखा तो वो बिल्कुल अलग इंसान लगा। उसने उसे गर्म से मुस्कुराकर अपने मैंशन में वेलकम किया। मिरिए ने तुरंत पूछा कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो आज अलग दिख रहा है। कूनो ने जवाब दिया कि उसे मैजिक से प्यार हो गया है और उसने जिंदगी का नया मकसद ढूंढ लिया है। उसने पिछली मुलाकातों में ध्यान न देने के लिए माफी मांगी और कहा कि उसके पास नए डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। उसने तुरंत उसके सामने एक पानी का गोला बना दिया। मिरिए एक्साइटेड हो गई और इम्प्रेस हुई। कूनो ने उसे और इम्प्रेस करने के लिए पानी के गोले से रेनबो बना दिया, जो काफी हिट रहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे गार्डन में घुमाया, जहां दोनों ने अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर की। जल्द ही सूरज डूबने लगा और उसे फिर से अपने कैरेज में बैठकर कैपिटल वापस जाना पड़ा। अगले दिन उसने फ्लोरा से कहा कि वो एक जेंटलमैन की सब मैनरिज्म सीखना चाहता है, ताकि वो मिरिए के लिए बेहतर पार्टनर बन सके। फ्लोरा भी उसकी सोच से इम्प्रेस हुई और उसे सब कर्टेसी सिखानी शुरू कर दी, जो एक नोबल के लिए आसान होनी चाहिए। लेसन के बाद जेन भी अपनी क्लास के लिए आ गई और कूनो के डिमीनर व्यवहार में आए बदलाव से शॉक हो गई। उसने उसे बहुत फॉर्मल ग्रीटिंग दी और अब तक सब कुछ करने के लिए शुक्रिया अदा किया। जेन ने उसे बेसिक स्पेल से प्रमोट करने का फैसला किया और समझाया कि अब वो कुछ और कॉम्प्लेक्स स्पेल सीखेंगे, जिसमें उसे अपने स्पेल के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में सोचना होगा, जैसे कि वो विस्कोसिटी, घनत्व या थलापन, रंग, टेम्परेचर वगैरह बदल सकता है और उसे मिलियन तरीकों से यूज कर सकता है। फिर उसने उसके सामने 2 पानी के गोले बनाए और उसे दोनों को छूकर देखने को कहा। ये शेप्स वो पहले से जानता था, इसलिए उसने तुरंत उन्हें पकड़ा और महसूस किया कि एक गर्म है और दूसरा ठंडा। जेन ने कहा कि ऐसे ऑल्ट्रेशंस ही एक मैजिशियन को दूसरे से अलग बनाते हैं। कूनो कॉन्सेप्ट समझ क्या लगता था। उसने एक पानी का गोला बनाया जो सामने रखे कप में गिर गया। फिर उसने आइको से कहा कि वो एक सिप ले। आइको थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन उसने कुछ पूछे बगैर जो कहा गया वो किया। जब उसने पानी का स्वाद लिया तो उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। उसने बताया कि पानी का स्वाद एप्पल जूस जैसे है। जेन इससे बिल्कुल स्मैश हो गई। उसने सोचा कि उसको एक नई चीज सिखाने के लिए पूरी रात जागी रहनी पड़ी थी, तो कम से कम वो इसे तुरंत मास्टर तो ना करे। उसी रात कूनो अपने बेड पर जागी, एक हरे और एक लाल एप्पल हाथ में लिए। सोचता रहा कि वो अलग अलग चीजों का स्वाद और महक कैसी समझ सकता है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता कि रंग आखिर होता क्या है। जब तक वो रंग समझने का तरीका नहीं ढूंढेगा, वो अपने मैजिक में फाइन ऑल्ट्रेशंस तो दूर की बात, मैजिकल आईबॉल्स भी नहीं बना पाएगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने आइको से कहा कि उसे बिना दूध वाली मिल्क टी चाहिए, जो कि बेवकूफ़ी है, लेकिन आइको ने डिसेबल्ड इंसान का मजाक नहीं उड़ाया। उसने कूनो से कहा कि वो उसे पानी ले आए। कूनो ने हवा में पानी का गोला बनाया और उसे उसकी तरफ भेजा। अचानक उसको एहसास हुआ कि वो अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग चीजें महसूस करता रहा है। क्या पता वही चीजें हैं जो बाकी सब लोग रंग कहते हैं। उसने एक हरा एप्पल उठाया और पूछा, क्या ये एप्पल लाल है? आइको ने सोचा कि वो पागल हो गया है और कहा कि ये हरा है, लाल नहीं। फिर उसने एक अलग एप्पल उठाया और पूछा कि क्या वो लाल है? आइको ने कहा कि हाँ, वो लाल ही है। तब कूनो ने उसे चौंकाया। उसने कहा कि सामने रखी टोकरी में 3 लाल और 2 हरे एप्पल हैं। आइको शॉक हो गई। कूनो ने जवाब दिया कि वो चीजें छूकर अलग एहसास महसूस कर सकता है। उसने सोचा कि वो हर रंग का अपनी उंगलियों के लिए क्या एहसास है ये जान सकता है। ये एक बड़ा इंप्रूवमेंट था। आइको तुरंत भागी जाकर उसके पापा को नए डेवलपमेंट के बारे में बताया। उसके पापा ने तुरंत पूछा कि क्या कूनो अब किताबें पढ़ सकता है। आइको ने जवाब दिया कि वो कागज पर इंक के रंग को ट्रेस करके पढ़ सकता है। अगली सुबह वो फिर से अपना मैजिक प्रैक्टिस करने लगा। उसने एक बड़ा लाल रंग का पानी का गोला बनाया और कहा कि अगर वो उसे बड़ा बनाएगा तो रंग को बेहतर महसूस कर पाएगा। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दी, जिससे उसका कंसंट्रेशन टूट गया और पानी का गोला उन दोनों पर गिर गया। लाल पानी से लथपथ होकर उसकी माँ बेहोश हो गई, सोचते हुए कि कुछ हुआ है और उसका प्यारा बेटा खून से लथपथ है। कूनो कंफ्यूज हो गया, लेकिन आइको ने बताया कि खून का रंग भी लाल होता है, इसलिए उसकी माँ इतनी डर गई थी। जब ये हो रहा था, जेन दूर से देख रही थी। उसने सोचा कि जो फीट्स कूनो करा रहा है वो उसने कभी नहीं देखे। वो सोचने लगी कि क्या इस लड़के में दुनिया की सबसे प्राइज टाइटल सेरुलिन विजर्ड हासिल करने की टैलेंट है। कुछ दिन बीत गए और अब कूनो ने हाइड्रोमैंसी, पानी से भविष्यवाणी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। वो अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करना चाहता था कि वो किस चीज में अच्छा है, लेकिन आइको को समझ नहीं आ रहा था कि हाइड्रोमैंसी आखिर है क्या। कूनो ने उसे सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की कि हाइड्रोमैंसी बस एक बोल में पानी यूज करके भविष्यवाणी बताना या गुमशुदा चीज ढूंढना है। आइको ने तुरंत पूछा कि क्या वो उसके लिए एक दुल्हा ढूंढ सकता है। कूनो ने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि वो एक खूबसूरत युवा कन्या है और बहुत से मर्द उसे अपनी ब्राइड बनाना चाहेंगे। अगर वो नोबल ना होता और रॉयल प्रिंसेस से एंगेज ना होता तो वो उसे भी अपनी ब्राइड बना लेता। दोनों इस पर हंसते हुए आइको ने याद दिलाया कि वो कूनो से 10 साल बड़ी है। कूनो ने कहा कि उम्र बस एक नंबर है। तभी फ्लोरा लेसन्स के लिए आ गई और उसका टेस्ट लिया। कूनो ने फ्लाइंग कलर से टेस्ट पास कर लिया। सारे जवाब बहुत गहरे, पॉलिटिकली करेक्ट थे और ऐसे कुछ भी नहीं थे जो उसे इंस्टाग्राम पर कैंसिल करा सकता था। उसने सोचा कि उसने अब कूनो को इस लेवल पर सब कुछ सिखवा दिया है। वो इस बात से चिंता में पड़ गई कि शायद उसने उसे लड़कियों को रिस्क अप करने की भी ट्रेनिंग दे दी है, क्योंकि वो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है जो उसकी नजर में आती है। तभी फ्लोरा ने उसे चाय पेश की और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया।
फ्लोरा ने सोचा कि कहीं वो मीटू मूवमेंट में ना फंस जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि ओवरऑल ये बेहतर है, क्योंकि पहले तो वो हमेशा सैड और ग्लूमी रहता था। अब कम से कम वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। बाद में उसी रात आइको ने कुनू से कहा कि उसे तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके लॉर्ड फादर पापा उससे मिलना चाहते हैं और उसे अपने मैंशन में बुलाया है। वो तुरंत तैयार हो गया और जल्द ही दोनों ठंडी रात में एक टॉर्च लेकर निकल पड़े। रास्ते में आइको ठंड से शिकायत करने लगी। कुनू ने कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने मैजिक से 2 बड़े पानी के गोले बनाए, लेकिन आइको की हैरानी के लिए पानी गर्म और नरम था। उसने उसे अपने चेहरे से लगाया और कहा कि वो इसी में बने बेड पर सोना चाहेगी। कुनू ने कहा कि चिंता मत करो, ये बस एक प्रोटोटाइप है और वो और भी प्रोडक्ट्स के लिए तैयारी कर रहा है। फिर उसने आइको से ईमानदारी से पूछा कि क्या उसने पिछले कुछ दिनों में कुछ गलत किया है और क्या उसका पापा उसे इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वो उस पर गुस्सा है। उसे वो इंसिडेंट याद आया जब उसने लाल पानी का गोला बनाया था, जिससे उसकी माँ बेहोश हो गई थी और उसके पापा गुस्से में आ गए थे। आइको ने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि वो सब कुछ परफेक्टली कर रहा है, इसलिए उसके पापा को उस पर गुस्सा होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जल्द ही वो लोग मैंशन पहुंच गए और ठंड से बचने के लिए अंदर उठ गए। वहां उसे घर के बटलर और उसके बड़े भाई ने वेलकम किया।